झंडा ऊंचा रहे हमारा। एबीपी न्यूज की परंपरा, वीर बलिदानियों के सम्मान का मौका। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खास मेहमान अभिनेता जॉन अब्राहम का। और अब हमारे चीफ गेस्ट। हम गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे बीच मौजूद हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। मैं 9:30 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन ये मेरा रूटीन है। सर, यू थिंक आई कुड जॉइन द आर्मी सर? ये एबीपी और आर्मी के बीच की ये पहली पहल है जो मैंने देखी है, और इस पहल में इतनी भावुकता लाई गई है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शीरी। तो आज दिन है झंडा ऊंचा रहेगा हमारा को एक बार फिर से याद करने का। हमारा ये खास कार्यक्रम जो हमारे देश के उन वीर बलिदानियों के नाम है, उन वीर सपूतों के नाम है, उन बहादुरों के नाम है, जिसे देश का हर नागरिक अपना सीना चौड़ा कर और बुलंद माथे के साथ उसका इस्तकबाल करता है। और ऐसे ही परिवारों से मिलने का, उनके सम्मान का आज दिन है। देखिए, पिछले 11 सालों से एबीपी न्यूज़ इसी तरीके से इस परंपरा को निभाता रहा है कि हम उन वीर सपूतों को याद करें, उन बलिदानियों को याद करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इस खास कार्यक्रम का। आज अगर ये कार्यक्रम मुमकिन हो पाया है तो वो हमारे खास स्पॉन्सर्स की वजह से। शुद्ध प्लस, अग्रहरी उद्योग, राजेश मसाला, संस्कृति यूनिवर्सिटी, कपिला कृषि उद्योग, इसी के साथ कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक, सुखदाता फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नावा हेल्थ केयर। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और देखिए, हम आज देश के असली नायकों का सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए और ये बताने के लिए उन्हें कि आखिर उनका ये बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसे याद करने के लिए हम सब आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान, एक ऐसा सितारा जिसकी मेहनत और जज्बे को पूरी इंडस्ट्री सलाम करती है, आप भी सलाम करेंगे, जिन्होंने पर्दे पर देशभक्ति को जिया है, जिन्होंने उस किरदार को निभाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिनेता जॉन अब्राहम हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत है जॉन आपका। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, प्लीज़ आइए। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा खास कार्यक्रम। आपसे सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी, क्योंकि उन किरदारों को आपने पर्दे पर जिया है, उस यूनिफॉर्म को आपने उस पर्दे पर जिया है, उसे पहना है, क्या अनुभव है आपका? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जब भी उस किरदार को मैं निभाता हूँ, पहले तो मेरा एक, जैसे मैं सबको कहता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ मेरा एक अफेयर चल रहा है। तो आई एम अ टोटल इंडिया लवर। हर चीज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे हिंदुस्तान को मैं लेके आऊँ। जब से मैं प्रोड्यूसर बना तब से मद्रास कैफ़े, जिसमें हमारे दिबांग साहब भी थे, परमाणु, बाटला हाउस, अटैक, तो ये सारे फिल्म्स आर बेस्ड ऑन समथिंग टू डू विद द इंडियन आर्मी। तो मुझे गर्व लगता है, गर्व होता है इन सब चीज़ों में। एंड काफ़ी रिसर्च करते हैं हम लोग, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो अगर आप आर्मी को डिपिक्ट कर रहे हो। वहाँ भी आपको वो एक सोल्जर वाली ड्यूटी निभानी होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनुशासन से परे ना हो जाए। करेक्ट। जैसे मैं परमाणु कर रहा था और हमारे साथ वी हैड अ रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर, तो जब भी हम लोग बेरे पहनते हैं तो उन्होंने मुझे डांटा कि यू वेयरिंग इट रॉन्ग, वेयर इट स्ट्रेट। सो तो एक आदत सी हो गई कि यू व्हेन यू आर विद द आर्मी यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। और जॉन, अब मैं आपकी फ़िटनेस की भी बात करूंगी, और हमारे जितने जवान हैं वो, उनकी फ़िटनेस की तो खैर हम क्या ही बात करें, उनका अनुशासन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? वो फिटनेस, वो अनुशासन, एक फौजी जीता है और आपने पर्दे पर उसे जीने की कोशिश की। मैं सर से कह रहा था कि जस्ट 2 days ago मैं नायोमा गया था, 15,700 फीट अबव सी लेवल, आई थिंक 13th ब्रिगेड, वहाँ पे गया था। और वहाँ के सोल्जर्स इतने फिट थे
आई वॉज शॉक्ड जिस रूटीन का वो मतलब इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो फिजिकली फिट होते हैं एट 15,700 फीट अबव सी लेवल। तो उनका डाइट देख के मैंने कहा कि दीज गाइज आर फैंटास्टिक, और जिस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहे थे इट वाज आउटस्टैंडिंग। मेरा जो फिटनेस है, मेरा बहुत सिंपल मंत्र है लाइफ में, और अपने जवानों को मैं वही, काफ़ी उन्होंने मुझे पूछा कि सर व्हाट डू यू डू टू स्टे फिट। तो मैंने कहा कि मैं कभी लाइफ में मैंने अल्कोहल को टच नहीं किया है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है बुरा है। माई डैड, मेरे डैड को सिंगल मॉल्ट बहुत पसंद है, सो बट आई डोंट हैव अल्कोहल। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, कभी लाइफ में मैंने ड्रग्स नहीं किया है। मैं 9:30 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन ये मेरा रूटीन है। सर, यू थिंक आई कुड जॉइन द आर्मी सर? परफेक्ट। आपने अपना पूरा अनुशासन के पीछे की आपकी वजह क्या है ये आपने बताया, बहुत शुक्रिया। जब बलिदानियों के परिवारों को सम्मान देने की बात हो, और ऐसा सम्मान करने के लिए अगर जनरल खुद यहाँ पर मौजूद हों, तो फिर इससे बड़ा सम्मान उन परिवारों के लिए और क्या होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत कीजिएगा। पिछले 40 सालों से सेना में सेवा के बाद अब हिंदुस्तान की सेना की कमान इनके हाथों में है। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सुनीता द्विवेदी जी को। मैम प्लीज आप भी स्टेज पर आइएगा। मैं यहाँ पर अब परिवारों को बुलाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू करना यहाँ पर चाहूँगी। देखिए, ये वो शूरवीर हैं जिनकी कहानियाँ मिसाल बन चुकी हैं इस देश के लिए। आप जब इनकी कहानियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 साल पहले कर्नल मनप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन जो जज्बा उन्होंने दुश्मनों के सामने दिखाया वो सालों साल याद रहेगा। मैं उनके परिवार को बुलाऊं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। देश के वीर सपूत कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में तैनात थे। 13 सितंबर 2023 को कश्मीर के अनंतनाग के गडूल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली। आतंकियों को पकड़ने के लिए कर्नल मनप्रीत के नेतृत्व में ऑपरेशन रक्षक चलाया गया। इसी दौरान कड़ी घेराबंदी के बीच से भागने के लिए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल मनप्रीत सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और लश्कर तैयबा के कमांडर मोहम्मद उजैर खान को मार गिराया। इसके बाद अपनी टीम को एकजुट कर दूसरे आतंकी के भागने के रास्ते बंद कर दिए। तभी अचानक सामने से आकर आतंकी ने उन पर फायरिंग खोल दी, जिसमें एक गोली कर्नल मनप्रीत के माथे पर आकर लगी। 14 सितंबर 2023 को कर्नल मनप्रीत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्नल मनप्रीत को याद तो तब करूं जब मैं उन्हें भूलूं। इनको मैं प्यार से मन बुलाती हूँ। मन और आत्मा के बिना आप है ही नहीं कुछ। कर्नल मनप्रीत पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। वीर गति के बाद उनकी पत्नी ने बताया कि कर्नल से आखिरी बातचीत 32 सेकंड की थी। मैं ऑपरेशन में हूं, ये उनके आखिरी शब्द थे। कर्नल मनप्रीत को केवल मैं ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलने वाली। इस मुठभेड़ से पहले भी आतंकियों से सामना हुआ था, जिसमें कर्नल मनप्रीत ने उन्हें मार गिराया था। वीरता के लिए 2021 में ही सेना पदक से सम्मानित किया गया था। 2021 में प्रमोशन के बाद शांति क्षेत्र में पोस्टिंग का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और 19 राष्ट्रीय राइफल्स में रहने का फैसला किया। ऐसे वीर बलिदानी को देश हमेशा याद रखेगा। हमारे साथ उनकी पत्नी जगमीत रेवाल यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भाई और उनकी बेटी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो परिवार जिसका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। मैं अपने स्पॉन्सर संस्कृति यूनिवर्सिटी के ओनर सचिन गुप्ता और राजेश गुप्ता जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कम। मैं बुलाना चाहती हूँ अगले परिवार को, लेकिन उससे पहले सूबेदार राम सिंह भंडारी, जिन्होंने आतंकियों की गोली खाई लेकिन बलिदान देने से पहले उन्हें मार भी गिराया। बहुत अपने ड्यूटी के लिए बहुत अच्छे थे वो, मतलब देश पहला, उन्होंने हमेशा देश को पहले। देश के वीर सपूत सूबेदार राम सिंह भंडारी रिटायरमेंट के 5 से 6 महीने ही बचे थे। पत्नी से वादा करके गए थे कि रिटायर्ड होने के बाद देहरादून में सपनों का आशियाना बनाएंगे,
लेकिन जब लौटे तो तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचे। अपने घर के बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे पापा थे, एक बीवी के बहुत अच्छे पति थे। सूबेदार राम सिंह भंडारी 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। 1993 में अनीता भंडारी से शादी हुई। 4 बेटियों और एक बेटे की देखभाल के साथ बहादुरी से देश की रक्षा कर रहे थे। इसी बीच 19 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आतंकियों ने हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, लेकिन दूसरे आतंकी ने उन्हें 2 गोली मार दी। फिर भी जख्मी हालत में जांबाज सूबेदार राम सिंह ने उस आतंकी को मार गिराया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। सूबेदार राम सिंह उत्तराखंड के पौड़ी के फलाना गांव के रहने वाले थे। 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात बहादुर सूबेदार राम सिंह भंडारी को सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत 15 अगस्त 2022 को वीरता पुरस्कार सेना पदक दिया गया। तो सूबेदार राम सिंह भंडारी का एक बार जोरदार तालियों से उनके परिवार का यहाँ पर जो है वो सम्मान करने का क्योंकि समय है। और मैं बिना देर किए यहाँ पर उनकी पत्नी को बुलाना चाहती हूँ। अनीता भंडारी यहाँ पर इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। अनीता भंडारी जी प्लीज़ आप स्टेज पर आइएगा और एक बार फिर से तालियाँ ज़रा इस परिवार के लिए, क्योंकि इस परिवार का बलिदान सर्वोच्च बलिदान, वो बलिदान जिसे आप और हम कभी नहीं भूल सकते। मैं यहाँ पर अपने स्पॉन्सर कपिला कृषि उद्योग सौरभ शिवहरे को भी यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। आप प्लीज सौरभ जी स्टेज पर आइएगा। थैंक यू मैम। अनीता भंडारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमें ये मौका मिला हम आपको और आपके परिवार को सम्मानित कर सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।